या हाँ, हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन जो फंडामेंटल ऑफ जावा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट उसमें अपन पढ़ेंगे अरे और स्ट्रिंग क्या होते हैं, ठीक है, और उसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है अरे अरे होते क्या है, मतलब अरे की नीड क्यों पड़ी है। पहले क्वेश्चन यही आता दिमाग में कि अरे में ऐसा क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी है। देखो अपन ने कल पढ़े थे प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। इसको पता प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, अपन को सिंगल वैल्यू रखते थे। जैसे अगर कैर की वैल्यू रखना है तो सिर्फ एक वैल्यू अपन इसमें स्टोर कर सकते थे। बट अगर आपको मैं बोलूँ, अगर आपको नाम स्टोर करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको महेश स्टोर करना है, तो महेश में 6 कैरेक्टर है, तो 6 कैरेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, तो उसमें तो नहीं रख सकते ना केयर में। प्रिमिटिव डेटा में ऐसा कुछ नहीं, इसमें आप रख सकते हो, ठीक है। उसके लिए मान लो कि ऐसा कुछ है कि आपको एक इंटीजर नहीं रखता, आपको सिक्वेंस ऑफ इंटीजर रखने हैं, बहुत सारे इंटीजर रखने हैं, तो आप कैसे रखोगे। उस केस में आपको अरे की जरूरत पड़ी। अरे क्या कर सकता है, ग्रुप ऑफ सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रखता है इन सिक्वेंशियल मैनर। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो अपन जो डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, मान लो कि मैंने इंटीजर डिफाइन किया, तो इंटीजर के क्या, इंटीजर के मल्टीपल एलिमेंट वो स्टोर रखता है, ठीक है, वो भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में। सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि जिसकी मेमोरी लोकेशन सिक्वेंशियल रहेगी। इसका मतलब जो है कि अगर फर्स्ट वाले एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन पता है तो अपन एंड वाले मेमोरी लोकेशन पता कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है अरे। तो इसीलिए ये इसका बेनिफिट रहता है सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन से कि आप इंडेक्स बेस इसमें एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके उसका एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, इसको अपन बनाएंगे कैसे, इसको बनाने के तरीके क्या रहते हैं, ठीक है। अरे तो सिंपल है, अरे समझ में आ गया, ये डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा को स्टोर रखता है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन हो रही है कि फिक्स साइज डेटा को स्टोर रखता है, ठीक है। मतलब कि जितना आपको डेटा रखना है ना, उसकी आपको पहले से साइज डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मैं इसमें 6 कैरेक्टर है, तो उसको 6 लेंथ का पहले से फिक्स साइज का अरे बनाना पड़ेगा, तब आप उसमें 6 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब चलो अब इसको अपन बनाते हैं, अपन कैसे बनाए, देखते हैं कि अरे कितने टाइप के होते हैं। अरे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सिंगल डायमेंशनल अरे, सेकंड होता है मल्टी डायमेंशनल अरे। सिंगल डायमेंशनल मतलब ये है कि सिर्फ एक ही डायमेंशनल में स्टोर रखेगा, ठीक है, एक फिक्स लेंथ कराएगा। और मल्टी डायमेंशनल क्या है, उसकी लेंथ मल्टीपल हो जाएगी, मतलब कि रो और कॉलम वाइज रखेगा, इस टाइप से, ठीक। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सिंगल डायमेंशनल है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सिंगल सिंगल डायमेंशनल अरे, ठीक है। सिंगल डायमेंशनल अरे क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसको आगे जब पढ़ने चले तो इसका मतलब इसकी साइज हो जाती है। अब देखते हैं अरे बनाने के तरीके। सबसे पहला अरे, सबसे पहले कैसे बनाएंगे अपन, सबसे पहला तरीका ये देखो। फर्स्ट में कैसे बनाएंगे, मान लो कि पहले क्या करना पड़ा जैसे कि मैंने बताया कि अरे है ना, उसका डेटा टाइप सेम रहता है, ठीक है। पहली कंडीशन ध्यान रखना, डेटा टाइप सेम रहता है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको इंटीजर टाइप का अरे बनाया और आप उसमें कोई बूलियन वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है अरे में, ठीक है। उसमें हमेशा क्या रहेगा, अगर आपने इंटीजर का अरे बनाया तो उसमें इंटीजर वैल्यू पास करोगे। अगर आपने बूलियन का अरे बनाया तो उसमें आप बूलियन वैल्यू पास करोगे, उसमें इंटीजर पास नहीं होगी। ये सेम साइज का वो रहता है, ठीक है, सेम डेटा टाइप का, ठीक है। तो अपन ऐसे बना लेते हैं। पहले अगर बनाने का तरीका से इसका सिंटैक्स क्या रहता है, पहले लिखेंगे अपन डेटा टाइप, ठीक है। कौन से टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं, पहले लिखेंगे अपन डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पर लगाएंगे इसके और ब्रैकेट। ये डिफाइन बताता है कि ये अरे है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे उसका नेम, मान लो कि यहाँ लिख देता हूँ मैं कोई भी नेम, ठीक है। डबल इक्वल करके यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। न्यू कीवर्ड यूज करके जो भी डेटा टाइप था वो सेम डेटा टाइप यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। डेटा डेटा टाइप, ठीक है। इसके ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर अपन पास करेंगे साइज। साइज में मान लो कि यहाँ लिख देता हूँ, साइज पास करेंगे, ठीक है। ये एक तरीका होता है। अब इसको, ये तो सिंटैक्स हो गया, ये क्या हो गया अपना सिंटैक्स, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, मान लो कि एग्जाम्पल में इंचॉन अपन इंट यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ लेट्स यूज, कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे अपन इंट, ओके। इसके ब्रैकेट यहाँ नाम दे देता हूँ, मैंने नाम दे दिया अरे, ठीक है, न्यू। अब यहाँ दे दूंगा उसका डेटा टाइप अगेन इंट, ओके। इसकी साइज में दे देता हूँ 5, ठीक है, ठीक है। ये बन गया अरे, इस टाइप से अपन बनाते हैं। ये पहला तरीका है। मान लो कि ऐसा अरे बनाना है जिसमें अपन अरे बना दिया, अब इसमें बाद में एलिमेंट रखना पड़ेगा। उसमें अगर एलिमेंट स्टोर करने का तरीका क्या है, और इसकी एक बात और बता दूं, अरे में क्या हमेशा जीरो बेस इंडेक्सिंग रहता है। जीरो बेस इंडेक्सिंग का मतलब कि अगर फर्स्ट एलिमेंट आपको एक्सेस करना है उसका इंडेक्स जीरो रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट अरे के में कुछ वैल्यू सेट करनी है, तो ऐसे मान लो कि अरे जीरो, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी वैल्यू मान लो कि आपको देना है 25, ठीक है, 25। सेकेंड अगर एलिमेंट की वैल्यू देना है आपको, ठीक है, 1 इक्वल टू 50, इस टाइप से आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू एक्सेस करने का तरीका। अब इसके अलावा एक एक तरीका और है, ये फर्स्ट वे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। ये पहले तरीका। अब सेकंड क्या होगा, मान लो कि आपके पास ऑलरेडी पता है कि वैल्यू कितनी है, लेकिन आपको साइज से कोई मतलब नहीं, तो आप कैसे बना सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हो इंट, ठीक है। ये बना दिया अरे, ओके। यहाँ पर कंट्री ब्रेकेट ओपन करो, यहाँ वैल्यू पास कर दो 2 3 4 5 सॉरी 8 6, ये वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसके साइज को ऑटोमेटिक अरे ले लेगा, फिक्स साइज का बन जाएगा। मतलब इसमें अभी कितने 5 एलिमेंट है ना,
इसमें टोटल 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट क्या करेगा, 5 एलिमेंट की वो साइज ऑटोमेटिक स्टोर कर लेगा। इससे ज़्यादा आप उसमें एलिमेंट ज़्यादा नहीं पुश नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर इसकी आपको लेंथ निकालना, अरे मैं एक फंक्शन होता है, एक मेथड होती है, उससे उसकी अपने लेंथ निकाल सकते हैं। मान लो कि मुझे निकालना लेंथ, ठीक है, उसके लिए इसमें मेथड होती है AR डॉट लेंथ, ठीक है। इससे क्या निकल जाएगा, सॉरी इसमें जी ब्रैकेट नहीं लगते, जो से नाम रहता है, इससे निकल जाएगी उसकी लेंथ। लेंथ मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 5 है, तो 5 की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये तो अरे बनाना सीख गए, ठीक है। ये सिंगल डायमेंशनल, यहाँ देखो अपन ने सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, अगर डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल, 3 कर लेंगे तो भी मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अब इसमें अपन को करना है कि सबसे पहले एलिमेंट एक्सेस करना अपन सीख गए। यहाँ देखो इस टाइप से अपन एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ को अपन इंडेक्स पास करेंगे, किसके इंडेक्स एलिमेंट चाहिए, और इस तरीके से अपन उसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मान लो कि इसमें इटरेट करना है, ट्रेवर्स कैसे करेंगे। एक्सेस तो अपन कर लेंगे डायरेक्ट, लेकिन मुझे सारे एलिमेंट अगर उसका प्रिंट करना है, एक्सेस करना, कैसे करेंगे, उसको अपन कर सकते हैं यूजिंग लूप। अपन ने कल लूप पढ़े थे, उसमें कैसे करेंगे, मान लो कि मुझे फॉर लूप लगाना है, तो फॉर लूप में कहाँ से जाऊँगा, 0 से लेके उसकी लेंथ तक जाऊँगा और सारे एलिमेंट में एक्सेस कर लूँगा। कैसे, इस टाइप से देखो, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन AR डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं पूरे उस अरे की लेंथ तक गया, ओके। अब यहाँ मुझे मान लो कि एलिमेंट प्रिंट करना है, तो प्रिंट, यहाँ मैं एलिमेंट प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। देखो आई के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, आई क्या मेरा इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स के बेसिस पे मैं वो एलिमेंट एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया एक तरीका लूप से करने का। एक है अपने पास फॉर ईच लूप, जो अपन ने कल पढ़ा था, उसमें क्या होगा, उसमें डायरेक्ट एलिमेंट में ट्रेवर्स कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया फॉर ईच का काम आता है, मैं कोई कलेक्शन में ट्रेवर्स करने के लिए काम आता है, और अरे भी एक कलेक्शन है। तो कैसे अपन ट्रेवर्स करेंगे फॉर ईच के थ्रू, तो फॉर ईच में क्या करेंगे, सीधा फॉर, या सीधा डायरेक्ट अपन एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, इस बार इंडेक्स को नहीं करेंगे। तो मैं करूँगा यहाँ एक एलिमेंट मान लिया, डबल कॉलम देंगे, यहाँ देंगे सीधा कलेक्शन का नेम, जैसे कि भी अपने केस में अरे, तो उसमें दे दिया कलेक्शन का नेम। अब मैं इसकी अगर वैल्यू प्रिंट करूँगा ना, इसकी वैल्यू, इसमें डायरेक्ट एलिमेंट प्रिंट कर लूंगा ना, तो एलिमेंट वो डायरेक्ट वैल्यू रखी होगी, ठीक है। जो वैल्यू रही होगी ना, मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4, 5 8 है तो 8, इस टाइप से वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें एलिमेंट प्रिंट करेगा। ये तो अपन प्रिंट करना सीख गए। अगर मल्टी डायमेंशनल बनाना है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल का तरीका सिंपल है, उसमें एक जगह 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे मान लो मुझे इंट का अगर मल्टी डायमेंशनल बनाना है, तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लूंगा, इसको नाम देता हूँ मैं मैट्रिक्स, ठीक है, न्यू कीवर्ड करूंगा। अब जैसे मैंने एक पास किया था, दो मल्टी डायमेंशनल, तो मैं 2 पास करूंगा यहाँ पर इंट, यहाँ इसकी साइज देता हूँ मान लो कि 3 है मेरा रो, कितनी नंबर ऑफ रो रहेगी, और सेकंड में आता है मेरा कॉलम, कितने नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे, मैं दे देता हूँ यहाँ पर 4, ठीक है। ठीक है, ये बन गया मल्टी डायमेंशनल अरे। उसको प्रिंट करने का तरीका क्या है, ये एक लूप तो रहेगा प्रिंट करने के लिए, एक इसके आउटर लूप लगा दो, क्योंकि तो मल्टी डायमेंशनल है, जितने डायमेंशन बना उतनी लूप लगा दो बस। 4 आई 0 आई लेस देन, सॉरी मैट्रिक्स है ना, इस बार मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ओके, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर एक लूप और लगा दूंगा मैं, एक लूप और क्या, वो चलेगा कॉलम के लिए, ठीक है, फर्स्ट वाला रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए, इंट जे इक्वल टू 0, ओके, ये लेस देन। अब मुझे क्या कॉलम की अगर लेंथ चाहिए तो कैसे निकालूंगा मैं, जो मेरी रो है ना, पहले मैं रो को एक्सेस करूंगा, सॉरी आई से मेरा रो एक्सेस हो जाएगा, और इसमें कर दूंगा मैं लेंथ, इससे मेरा जाएगा कॉलम की लेंथ, ठीक है, उसमें रिवर्स करना है, और ये प्लस प्लस, ठीक है। अब इस टाइप से एलिमेंट प्रिंट करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा एलिमेंट प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए मान लो कि मुझे मैट्रिक्स है मेरे पास, फर्स्ट आएगा मेरा, मुझे जहाँ पड़ेगा कौन सी रो का एलिमेंट है, तो वो रो कौन बताएगा मेरा आई, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इट शुड बी आई देन सेकेंड जे, ठीक है। इससे क्या वो एलिमेंट आ जाएंगे मेरा, ठीक है। ये होता है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अब चाहे इसको जल्दी से इसमें बनाते हैं, फिर मैं बनाता हूँ सिंगल डायमेंशनल अरे, ठीक है, सिंगल ठीक है। अब इसमें कैसे बनाऊंगा मैं, मान लो कि मैंने बनाया इंड साइज का बना देता हूँ, ठीक है। मैं इंड यूज कर रहा हूँ डेटा टाइप, ठीक है, या मैंने नाम दे दिया अरे। मैं सिंपल तरीके से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एलिमेंट पास करूँगा, मान लो कि एलिमेंट पास कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे प्रिंट करना, सबसे पहले इसमें प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे अपन, सीधा पूरा लूप लगाएंगे, 0 से लेके मुझे कहाँ इसकी साइज तक जाना है, ठीक है। मैं साइज तक जाऊँगा और आई प्लस प्लस करूँगा, फिर क्या करूँगा, इसको प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए मैं सिस आउट यूज कर लूँगा, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँगा अरे, और आई से मतलब उसके इंडेक्स का मैं एलिमेंट एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट LN ना लिखते हुए सिर्फ प्रिंट यूज करूँगा, ठीक है। इससे एक लाइन में प्रिंट होता है, LN करोगे तो न्यू लाइन में दे देता है वो, ठीक है।
इससे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखो ये एलिमेंट प्रिंट कर दीजिए। होगा पहले प्रिंट करने का तरीका, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट इसमें क्या करना है आपको, अरे है, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, सिंपल सा मान लो कि आपको सर्च करना है। सर्च करने के लिए क्या करोगे, सिंपल से फिर से ट्रिवर्स करो, ठीक है। इस बार मैं यूज कर रहा हूँ फॉर ईच, इसमें फॉर ईच का भी यूज हो जाएगा ना। फॉर ईच भी कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो कि मेरा क्या है, एलिमेंट है, अरे से आएगा। ये फॉर ईच का सिंटैक्स रहता है, ठीक। कॉलम लगाते, करेक्शन का नाम लिखते हैं। मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है, मान लो कि मेरा एलिमेंट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो मुझे सर्च करना है, टारगेट इक्वल टू, मुझे सर्च करना 89, ठीक है। 89 अगर प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स मुझे चाहिए, ठीक है। इंडेक्स प्रिंट करो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कंडीशन लिखूंगा इफ एलिमेंट इक्वल टू टारगेट है। ये अपन सब पढ़ चुके कंडीशनल स्टेटमेंट, ये क्या करता है, पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता, ये कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके अंदर आएगा, ठीक है। अगर ये टारगेट के इक्वल है तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलिमेंट प्रिंट करना। इससे मैं उस एलिमेंट को एक्सेस कर लूंगा। अगर मान लो मुझे इंडेक्स चाहिए, देखो मैंने बोला था जब इंडेक्स की जरूरत पड़े तो आप ये वाला यूज करोगे, ठीक है। जब इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ रही है तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। बट अगर मुझे इसमें इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले लूप को यूज कर लूंगा, क्योंकि मुझे इंडेक्स भी चाहिए। कौन से इंडेक्स में कोई एलिमेंट रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटाकर ये वाला यूज कर लूंगा, और ये एलिमेंट एक्सेस करने के लिए मैं ये यूज कर लूंगा, ठीक। अब मुझे क्या करना, उसका इंडेक्स प्रिंट करना, तो मैं इससे इंडेक्स प्रिंट करा दूंगा, ठीक। अब इसको रन करते हैं अपन, इसको कमेंट कर देते हैं, प्रिंट करना सीख गया, ठीक है। ये सोर्स का इंडेक्स आ गया, ठीक है। इसी टाइप से ये तो हो गया। अब अरेज क्लास का क्या यूज होता है, अपन अरे बनाना तो सीख गए, लेकिन अरेज बेसिकली हेल्प करता है कि अपन को बहुत सारे ऑपरेशन करना नहीं पड़े। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, मैंने उसको सर्च किया है, ठीक है। सर्च करने के लिए मैंने क्या एक पूरा लूप लगाया, लेकिन मुझे ऐसे कहा बहुत सारे ऑपरेशन करना है। मान लो कि सर्च करना है, कोई दो अरे को कंपेयर करना है, अरे को सॉर्ट करना है, ये सारे ऑपरेशन के लिए मुझे खुद का लॉजिक मतलब कोड नहीं लिखना है। ये डायरेक्ट ऑलरेडी यूटिलिटी पैकेज में है, तो मैं डायरेक्ट इनको यूज कर सकता हूँ इसी फंक्शनलिटी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्लास जो है ना ऑलरेडी जावा में, उसको मैं यूज करूँगा। मान लो कि सबसे पहले अगर मैंने जो सर्च किया है ना, ये मैंने सर्च लीनियर सर्च यूज किया है, ठीक है। अब मैं इसको अगर बाइनरी सर्च से करूँगा ना सेम, तो मैं कैसे करूँगा उसको, मान लो कि मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अरेज यूज करूँगा, ठीक है। अरेज डॉट, उसमें एक बाइनरी सर्च मैटर है, इससे क्या होता है, बाइनरी सर्च में अपन अरे पास करेंगे, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, मुझे सर्च करना है टारगेट, ठीक है। अब अगर इसको भी मैं हटा दूँ ना, देखना अब ये भी मेरा सर्च कर देगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये इसका बेनिफिट होता है अरेज का, ठीक है। इसने सर्च कर दिया, क्या है टारगेट, एक मिनट, -3, सॉरी क्यों, क्योंकि बाइनरी सर्च है ना, वो हमेशा ऐसा नहीं होता कोई भी अरे में यूज करता नहीं। बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड अरे में वर्क करता है, ठीक है। लीनियर सर्च तो अपन कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च का मतलब होता है कि वो सिर्फ सॉर्टेड अरे में लगे। इसमें दिया भी है, देखो द अरे मस्ट बी सॉर्टेड, ठीक है। तो अब इसके लिए अपने पास मेथड है, अपने को लॉजिक नहीं लिखना, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी मेथड है ना अरे डॉट सॉर्ट, ठीक है। भाई ना ये फंक्शनलिटी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको लिखना क्यों है, जो अपने पास है। इसका पैकेज अगर देखना है आपको तो देखो, इसका यूटिल पैकेज के अंदर है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको सॉर्ट करना है तो अरे पास कर देंगे, ठीक है, वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। और मान लो कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करना, तो आप क्या करो, यहाँ कंप्यूटर पास कर सकते हो, ठीक है। इसमें वर्जन को ये इसमें ले नहीं रहा है, क्योंकि एड वर्जन में यूज नहीं कर रहा हूँ, -b ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये वर्जन का कोई इशू आ रहा होगा मेथड एक्शन, बट आप ऐसे कर सकते हो, अगर जावा 8 यूज कर रहे हो तो कर सकते हो, क्योंकि ठीक है। तो इस टाइप से अगर अभी इसको हटा देते हैं, अपन को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये एलिमेंट सर्च करेंगे ना, अब वो एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये 3 आ गया, क्योंकि अपन ने सॉर्ट करने का मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ। सॉर्ट मतलब क्या हुआ, इसमें सबसे पहले 23, 47, देन इसके बाद 78, 89 और 667, ये सॉर्टिंग ऑर्डर में इस टाइप से आया होगा, ठीक है। ये सर्च कर लिया। अब इसमें और भी बहुत सारे ऑपरेशन करना है। मान लो क्या अपने पास, ये तो एक ही अरे की बात हो गई, ठीक है। मान लो कि मुझे क्या सॉर्ट पूरा नहीं करना, अभी मैंने पूरा सॉर्ट कर दिया था, मुझे क्या कोई पार्ट अकेला सॉर्ट करना है, पूरा अरे सॉर्ट नहीं करना। वो भी एक फंक्शनलिटी है, यहाँ पर क्या उसके इंडेक्स पास कर सकते हैं। मान लो कि ये अरे को मैं और बड़ा बना देता हूँ, 3, 5, 2, 1, मुझे सिर्फ इतना पोर्शन सॉर्ट करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से लेकर 6, 7, 8 मतलब 9, 5 से 9 का मैं यहाँ पर पास करूँगा, ठीक है। 5 से लेकर 9, 9 को एक्सक्लूड करता है, ठीक है। 9 को नहीं करेगा वो, 5 से लेकर 8 तक के सारे एलिमेंट वो क्या करेगा, सॉरी इसका 5 है क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, ठीक है। मैं 9 पास कर दिया, ठीक है। अब ये आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, पूरा अरे को सॉर्ट नहीं करेगा, इस बार ये पूरे अरे को सॉर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ जो लास्ट के एलिमेंट को सॉर्ट करेगा। अगर वो देखना भी है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो मैंने प्रिंट करवाया हुआ था, इसको प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। यहाँ पर देता हूँ मैं बिफोर सॉर्ट, देन सॉर्ट करने के बाद फिर से मैं ये प्रिंट कराता हूँ। तो आप देख सकते हो डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस क्या पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख दूंगा आफ्टर सॉर्ट। अरे मैं क्या डिफरेंस आया बिफोर सॉर्ट और आफ्टर सॉर्ट देखना, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए क्या अपन स्क्रीन पे है नहीं, ये फंक्शनलिटी अपन ऑलरेडी चेक करने के लिए। अब देखते हैं अरे में क्या होता है, देखो
एक मिनट, यहाँ मैं न्यू लाइन में कर दूँ क्योंकि एक ही लाइन में प्रिंट करेंगे ना सब। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक न्यू लाइन के लिए मुझे सिर्फ ln प्रिंट करना, तो न्यू लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बिफोर सॉर्टिंग इसमें तो कुछ ये है ही नहीं। अब देखो इसने इतना वाला पोर्शन सॉर्ट कर दिया, देखो ऐसे अपन पार्ट भी सॉर्ट कर सकते हैं रहेगा, ठीक है। बाकी तो सॉर्ट करने के लिए इसमें पैरामीटर पास करो तो पूरा सॉर्ट कर देगा, यहाँ अपन पास भी कर सकते हैं कितना पार्ट सॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर नेक्स्ट मान लो कि आपके पास दो अरे, उनमें कंपेयर करना कि दोनों एलिमेंट मतलब कॉपी है या नहीं है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी बना लेता हूँ। वो भी मुझे कोड नहीं लिखना, ठीक है। मैं कोड कुछ किसी का नहीं लिखूँ क्योंकि ऑलरेडी यूज कर सकते हैं ना फंक्शनलिटी। इसमें अरेज में मेथड होती है कॉपी की, ठीक है। कॉपी हो अरे करना, ठीक है। कितना अरे करना उसमें लेंथ पास कर सकते हैं, ठीक है। जितना तुम कॉपी करना और पूरा ही करना तो लेंथ पास नहीं, सॉरी। इसमें मान लो कि मुझे क्या करना है, कॉपी करना, कितना अरे कॉपी करना। मान लो कि मुझे इसकी जो लेंथ है पूरा कॉपी करना है, तो मैं करूँगा अरे की लेंथ पास कर दूंगा, ठीक है। पूरा कॉपी हो जाएगा। अब मैं अगर इसमें कुछ चेंजेस करूंगा ना तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये कॉपी अरे है, डीप कॉपी नहीं है, ठीक है। तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे। अब मैं ये कॉपी अरे है मेरे पास, अब मेरा एक फंक्शनलिटी हो रहा है कि अब मेरे पास दो अरे, एक कॉपी अरे एक ओरिजिनल है। मुझे चेक करना दोनों अरे इक्वल है या नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मेरे पास एक और मेथड है डॉट इक्वल, ठीक है। इक्वल्स में क्या करूंगा, दोनों अरे पास करूंगा, या इक्वल के अलावा एक और मेथड है कंपेयर, ठीक है। इसमें क्या करूंगा, मैं एक ओरिजिनल अरे पास करूंगा और कॉपी अरे पास करूंगा। ये क्या इंट रिटर्न करके देता है, ठीक है। इंट का मतलब क्या है कि एक इसमें दिया भी है, यहाँ पर देख सकते हो आप क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। वो पैरामीटर में दो अरे ले लेगा, ठीक है। अगर रिटर्न करेगा तो रिटर्न में करेगा रिटर्न द वैल्यू 0 इफ द बोथ अरे इक्वल। दोनों अगर इक्वल होंगे तो रिटर्न 0 करेगा, ठीक है। अगर देन सेकंड क्या बोला उसने, लेस देन जीरो करेगा अगर वो वैल्यू क्या होगा, जो फर्स्ट अरे अगर छोटा होगा, फर्स्ट अरे अगर मेरा छोटा होगा वो क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। लेस देन 0 बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। ये कंपेयर करने के लिए होता है, सॉर्टिंग में यूज होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मान लो कि आपको देखना कि दोनों अरे में से कौन सा अरे सॉर्टेड ऑर्डर में फर्स्ट पहले आएगा, तो आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और इससे अपन वो भी देख सकते हैं जो सॉर्टेड क्या होता है, दोनों इक्वल या नहीं। उसके अगर 0 आएगा तो इसका मतलब कि दोनों अरे इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अपने केस में दोनों अरे इक्वल है ना, आउट, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं। तो मैं बस यही और बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। तो इसने 0 टर्न कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर न्यू लाइन प्रिंट करता हूँ। आप देखो दोनों इक्वल है तो उसने 0 कर दिया, ठीक है। 0 कर दिया। मान लो कि इसमें मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ कॉपी में, कॉपी का फर्स्ट एलिमेंट मैं कुछ भी दे देता हूँ। मान लो कि जो उसमें नहीं है मैंने बंद दे दिया, ठीक है। पहले पे इसमें 23 है, मैंने इसको बंद दे दिया। अब देखते हैं, देखो इसने अब रिटर्न करके दिया, मतलब ग्रेटर वैल्यू दी है। ग्रेटर वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है कि सेकंड जो अरे है ना, सेकंड अरे वो मेरा छोटा है। अगर वो लेस देन देता है इसका मतलब कि जो फर्स्ट अरे है ना मेरा, जो फर्स्ट अरे मैंने पास किया ये वाला, वो छोटा होता है। इसका मतलब कि कॉपी वाला छोटा, क्योंकि उसकी वैल्यू वन छोटी रहती है 23 से, इसलिए ये वाला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे फंक्शन है, आप चेक कर सकते हैं वन बाय वन, ठीक है। मैं सारे नहीं बताऊंगा इसमें। एक और है, मान लो कि इसकी वैल्यू फिल करनी है पूरी वैल्यू, ठीक है। अभी वैल्यू इसकी इक्वल है, मान लो कि क्यों क्या करने हैं, इसको हटाओ। इसकी वैल्यू कोई डमी वैल्यू आपको पास करनी है। मान लो कि सब में आपको फिल करना है कि -1 फिल हो जाए पूरे में, तो आप सब में लूप लगा फिल तो नहीं करोगे ना, सीधा फंक्शन यूज करो ना फिल। इसमें क्या आप कॉपी अरे को पास करोगे और जो भी वैल्यू फिल करनी है, मान लो कि मुझे क्या करनी है, -1 फिल करनी है तो इस फिल कर दूंगा, ठीक है। अगर आप इसको मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं दे देता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी को प्रिंट करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। देखो -1 पूरे में प्रिंट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। इससे ऐसे और भी बहुत फंक्शन सारे नहीं बताऊंगा, बट ये एक यूज होता है क्लास का, यूज आप भी कर सकते हो। और ये ऐसे एक क्लास और रहती है मैथ क्लास, ठीक है। वो भी मैं बता देता हूँ, मैंने टॉपिक मैंने लिखा। मैथ क्लास भी क्या होती है, मान लो कि आपके पास 2 नंबर है, उसमें से मैक्स एलिमेंट फाइंड करना, तो आप कैसे करोगे, इफ कंडीशन यूज करके करोगे। लेकिन मैथ क्लास का यूज होता है कि इफिशिएंटली उसको कैसे कर सकते हैं, मैथ डॉट मैक्स फंक्शन यूज करके, ठीक है। उसमें 2 एलिमेंट पास करेंगे, उसमें से मैक्स आ जाएगा। मान लो कि मैंने पास कर दिया 23 और 45, इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या बहुत सारी फंक्शनलिटी है इसी टाइप की, ठीक है। इसमें जो मैक्स होगा वो प्रिंट होगा, देखो 45 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ऐसे मैथ में क्या है, ऐसे मिन के लिए है, ऐसे मैक्स मैथ में देखो मिन के लिए भी है, ठीक है। मान लो कि आपको स्क्वायर रूट निकालना तो SQRT है, ठीक है। इससे स्क्वायर रूट निकल जाएगा। मान लो आपको पावर करना तो पावर फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शनलिटी अपन को पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यूटिलिटी क्लास में, ठीक है। तो मान लो कि और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लो कि फ्लोर वैल्यू चाहिए, ठीक है। फ्लोर मतलब कि वो वाली वैल्यू जो वैल्यू रहेगी ना, मान लो कि डेसिमल वैल्यू है तो उसकी फ्लोर वैल्यू हो जाएगी। उसकी सील वैल्यू चाहिए तो आप सील वैल्यू ले लो, ठीक है। सील वैल्यू वाली नेक्स्ट वाले एलिमेंट की इंटीजर की वैल्यू, ठीक है।
दिया जाएगी। और भी बहुत सारी इसमें देखो, एब्सोल्यूट चाहिए, एब्सोल्यूट की बहुत ज़्यादा यूज होता है। एब्सोल्यूट मतलब क्या है, अगर माइनस वैल्यू होगी तभी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव होगा तभी पॉजिटिव देगा, ठीक है। ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। इसमें यहाँ लिखा भी है, देखो कितनी सारी है, ठीक है। सील है, ये सब आप देख के यूज कर सकते हो, ठीक है। मैथ क्लास का मैंने बता दिया, ठीक है। इस टाइप से यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी मेथड है उसमें, ठीक है। लेकिन मोस्टली यूज होती है वो यही होती है, मीन, मैक्स, ठीक है, और एब्सोल्यूट, वो मैंने ऑलरेडी बता दी, जो मैथ में बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। पावर यूज होती है वो भी बता दी आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट यूज होती है वो भी बता दी मैंने। राउंड, एक राउंड मेथड रहती है, ठीक है। उसमें क्या हो, वैल्यू को राउंड करता है, ठीक है। एक रहती है रैंडम भी होगा इसमें फंक्शन, वो रैंडम वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज होती है। बहुत सारी है इसमें, ठीक है। तो बता दिया। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, अपना अरे कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, वो है मेरा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये भी एक अरे अपन ने पढ़ा था, वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, कैर सीक्वेंस होता है, ठीक है। एलिमेंट का कैर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग बेसिकली कुछ नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, मान लो कि अपन ने, जैसे कि मैंने बोला था, नाम का एग्जाम्पल लिया, तो उसमें अपन सिंगल कैरेक्टर तो नहीं रख सकते, अपन को मल्टीपल कैरेक्टर रखना पड़ेगा, तो उसके केस में आप स्ट्रिंग यूज करोगे, ठीक है। तो मल्टीपल कैरेक्टर अपन रख सकते हैं। स्ट्रिंग को बनाने के दो तरीके हैं, एक तो बायलेटरल और एक न्यू कीवर्ड, ठीक है। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंट है, फिर बढ़ेंगे अपन इसके बाद क्या होता है इसमें, ऐसे क्यों उसकी नीड पड़ी अपन स्ट्रिंग बफर बिल्डर क्यों उसकी नीड पड़ी, ठीक है। इसको नीचे करो, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं अपन अब स्ट्रिंग, देखना, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास है, इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग है, इसको बनाने का तरीका जैसा होता है, पहला होता है बायलिटरल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या, स्ट्रिंग दो, यहाँ पर उसका कुछ नाम दो, मान लो मैंने दे दिया नेम, ठीक है। इक्वल करके डबल डबल कोट्स ओपन करो, यहाँ पर कोई नाम दे दो, मैं कुछ भी दे सकते, मान लो कि मैंने मेरे नाम दे दिया, ठीक है, ठीक है। ये एक बन गया मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। और एक होता है मेरा न्यू कीवर्ड यूज करके। मैं बताऊं दोनों डिफरेंट क्या, पहले दोनों बना लेते थे। एक सेकंड तरीका होता है बाय न्यू कीवर्ड, ठीक है। इसमें क्या रहता है स्ट्रिंग में, न्यू कीवर्ड में, इसमें क्या करेंगे अपन, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट जैसे बनाते उस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग, ठीक है, नेम, नेम इक्वल न्यू, यहाँ कहेंगे फिर से स्ट्रिंग देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग, और जिसके अंदर डबल कोट्स में वो नाम पास करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये बन गया न्यू कीवर्ड। अब दोनों में डिफरेंट क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब अपन बायलेटरल से कोई स्ट्रिंग बनाते हैं ना, ध्यान रखना, स्ट्रिंग बनाते हैं ना, तो वो हमेशा कभी न्यू ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट नहीं करता, न्यू इंस्टेंस का क्रिएट करता ही नहीं है। वो क्या करता है, मान लो कि ऐसा रहता है कि अगर फर्स्ट टाइम आया ना, इसकी जो एरिया रहता है, मान लो कि पूरा टोटल ये मेरा है, ठीक है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ, ये मेरा हीप एरिया है, ठीक है। हीप है, हीप के अंदर वो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रिंग को लेके रखा रहता है, जैसा कि मान लो कि ये है मेरा सेकेंड, इसके अंदर रखा रहता है, ठीक है। एक छोटा सा एरिया, ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रिंग पूल एरिया, ठीक है। इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये होता है मेरा पूल एरिया, ठीक। इसमें क्या रहता है पूल एरिया में, इसमें क्या रहता है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, मान लो कि जो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग किया था नेम, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने दी थी महेश, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, ये इस पर जाकर इस लोकेशन पर यहाँ पर महेश स्टोर कर देगा, ठीक है। मान लो कि मैंने दूसरा बनाया ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिया मैंने नेम 2, और इसकी वैल्यू मैंने सेम यही वाली पास कर दी, ठीक है, ये वाली पास कर दी। तो क्या करेगा, अब ये दूसरा वो नहीं बनाएगा, ठीक है, इसको भी क्या करेगा, इसको डायरेक्ट इसी को पॉइंट कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मेमोरी इफिशिएंट हो जाती है। बाय लिटरल अगर अपन बनाएंगे तो इससे मेमोरी इफिशिएंट रहती है, हमेशा क्रिएट नहीं करता है। बट अगर आप इसके थ्रू बनाओगे ना, इसका एरिया रहता है जनरल एरिया, जनरल मतलब कि यहाँ पर कहीं नॉर्मल एरिया रहता है। अगर इसमें बनाऊंगा ना इसके थ्रू, तो ये क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाएगा नेम के नाम से, और उसमें यहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर करेगा इसी के अंदर, ठीक है। जब अगर मैं नेम सेकंड बनाऊंगा ना, इसी नेम 2 इसी की बेसिस पे, ठीक है, इसी न्यू कीवर्ड यूज करके, तो वो क्या करेगा, दूसरा वेरिएबल बनाएगा यहीं पर क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मेमोरी का इशू होगा, मेमोरी में स्पेस लेता रहेगा वो। जबकि अगर अपन इससे बनाएंगे ना, बायलेटरल से बनाएंगे ना, उसका बेनिफिट क्या रहेगा, उसके बेनिफिट अगर सेम वैल्यू है ना, तो सेम अलग अलग नहीं करेगा, वो बोलेगा अगर वैल्यू सेम है तो आप एक ही को पॉइंट करो, सारे सारे जितने भी अगर वैल्यू बने ना, सारे रेफरेंस एक ही को पॉइंट करेंगे, ठीक है। यही रीजन है, ध्यान रखना, रीजन इंपॉर्टेंट है। इसी रीजन की वजह से जो स्ट्रिंग है ना, वो इम्यूटेबल है। यहाँ पर लिख देता हूँ, स्ट्रिंग है ना वो इम्यूटेबल है, ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब अगर इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर मॉडिफाई चेंज करेंगे ना, वो हमेशा न्यू स्ट्रिंग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखो क्यों बन जाएगा, यहाँ पर देखो,
अरे यहाँ पर देखो क्या बन जाए, क्योंकि अगर सेम वैल्यू आ रही है ना, सेम वैल्यू तो एक ही रेफरेंस को पॉइंट कर रही है मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। बट अगर मान लो कि सेकंड अगर स्ट्रिंग इसकी वैल्यू चेंज कर दी, मैं नेम की वैल्यू को दूसरा नाम दे दिया, तो अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, वो एक दूसरा एक स्ट्रिंग को ले लिया जाएगा और वहां पर उसकी वैल्यू रख देगा, ठीक है। और उसके वजह से और कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उसको इसी को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। और स्ट्रिंग इम्यूटेबल का कारण यही है, इसका बहुत बड़ा रीजन है म्यूटेबल क्यों है। म्यूटेबल इसलिए है क्योंकि मान लो कि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो रहते हैं ना, उनकी वैल्यू अगर सेम है तो एक ही उसको पॉइंट करते हैं, मल्टीपल रेफरेंस सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। अगर ये म्यूटेबल नहीं होता, अगर ये म्यूटेबल होता इसकी वैल्यू कोई चेंज करता, मान लो कि नेम की वैल्यू चेंज हो जाती, उसके साथ साथ नेम टू की वैल्यू पे भी इंपैक्ट पड़ता ना। इसलिए यही केस है कि वो इम्यूटेबल है, कि उसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती, ठीक है। ये वो रीजन है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि अब आप ये भी समझ गए जावा में इम्यूटेबल क्यों रहता है, ठीक है, क्यों अपन इसको चेंज नहीं कर सकते। अपन बनाने का तरीका भी सीख गए और कौन सा बेस्ट है वो भी सीख गए। अब देखते हैं कि जो स्ट्रिंग बिल्डर और बफर होते हैं उसमें क्या डिफरेंट होता है, वो अलग से क्यों आए, ठीक है। ये मेरा स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर बेसिकली क्या होता है, ये स्ट्रिंग बफर बेसिकली होता है मल्टी थ्रेडिंग के लिए। मल्टी थ्रेडिंग मतलब कि थ्रेड शेप रहता है, थ्रेड शेप मतलब, और साथ में ये म्यूटेबल रहता है, ये रहता है म्यूटेबल, ठीक है। मतलब इसको अपन बार बार चेंज कर सकते हैं। जब भी आपको बार बार कभी स्ट्रिंग में ऑपरेशन करना है, मतलब उसको मॉडिफाई करना, अपडेट करना है, कुछ भी करना, तो आप हमेशा इंस को यूज करोगे, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर को। आप स्ट्रिंग को बहुत कम करोगे, स्ट्रिंग अगर आप यूज करोगे तो मल्टीपल न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे होंगे। बट अगर इसको यूज करोगे तो आप सेम वाले को जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बार बार मॉडिफाई कर देता है, इसलिए म्यूटेबल रहता है। और सेकंड बात क्या है इसमें, ये रहता है थ्रेड शेप। थ्रेड शेप मतलब इसको मल्टी थ्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। थ्रेड शेप का मतलब जो रहा है कि अपन इसकी जो वैल्यू है ना, वो बार बार अपन दूसरे वाले उसको भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्रेड शेप रहता है। और एक और रहता है, वो भी सेम टू सेम है, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर क्या रहता है, ये भी एक म्यूटेबल रहता है, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, ये भी म्यूटेबल रहता है पहली बात। और ये थ्रेड शेप नहीं रहता, थ्रेड शेप मतलब कि इसको सिर्फ सिंगल थ्रेड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब मल्टीपल थ्रेड होंगे वहां पर अपन इसको यूज करेंगे, ठीक है। और जो सिंगल थ्रेड था वहां पर ये यूज करेंगे, बट ये ज्यादा इफिशियंट रहता है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। ये एक ही सिंगल थ्रेड में यूज हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी उसमें ज्यादा ऑपरेशन करने ना, तो आप उसको स्ट्रिंग बिल्डर यूज करोगे, सबसे फास्ट रहता है, ठीक है, स्ट्रिंग को जो ऑपरेशन करना हो तो। और बाकी अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग में काम करो, जहाँ मल्टीपल थ्रेड यूज करें, वहाँ आप स्ट्रिंग बफर यूज करोगे, ठीक है। और दोनों की फंक्शनलिटी देखिए, दोनों म्यूटेबल रहते हैं, इसको अपन चेंज कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग का जो ड्रॉबैक है ना, कि अपन इसको क्या चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है। उसके जो अल्टरनेटिव है वो ये दोनों है, इन दोनों को यूज कर सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। तो स्ट्रिंग के बारे में अपन ने सब पढ़ लिया। अब स्ट्रिंग में बहुत सारी मेथड रहती है, इसकी बेसिस पर अपन स्ट्रिंग के एलिमेंट एक्सेस करते हैं। जैसे कि पहला मेथड है मेरा कैरेट, ठीक है, कैरेट है। इसमें अपन यहाँ इंडेक्स पास करें, मान लो 0 पास कर दिया, इससे 0 का एलिमेंट आ जाएगा। ये भी 0 बेस इंडेक्सिंग रहती है स्ट्रिंग में भी, ध्यान रखना, इसकी इंडेक्सिंग भी क्या रहती है, 0 बेस रहती है, ठीक है, ठीक है। एक होती है कैरेट, जो हमेशा कोई इंडेक्स पास करेंगे उसका पार्टी उसका कैरेक्टर ला के दे देगी, ठीक है। और सेकंड होती है, मान लो कि इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स ऑफ होती है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ। मान लो कि मुझे कोई पूरे स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर पार्ट अकेला चाहिए, तो उसमें मेथड होती है मेरे पास सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग मेथड होती है। इसमें क्या करेंगे अपन, कोई पार्ट पास कर सकते हैं जो स्ट्रिंग का है। मान लो कि मैं 0 से लेकर, सॉरी, 0 से लेकर मुझे 3 तक का सब स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होता है, जैसे कि इंडेक्स ऑफ में होता है एक लास्ट इंडेक्स ऑफ। मान लो मल्टीपल कैरेक्टर है तो उसमें आप लास्ट कौन सा इंडेक्स है उसका वो चेक कर सकते हो। ये और भी बहुत सारी मेथड आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो मैं बस 2-3 के लिए किए, इसमें बहुत सारी मेथड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रिंग को बनाते हैं, पहले बनाते हैं बायलेटरल, ठीक है। बायलेटरल कैसे बनाएंगे, सिंपल सा बात है, स्ट्रिंग बना दिया मैंने, नेम लिखा, डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी लिख दूंगा वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक, ठीक है, ये स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, देखो जैसे कि मैंने बताया था ना तुमको, वो मैं वेरीफाई कर देता हूँ। जो मैंने बोला था ना बायलेटरल में, मान लो कि मैं एक और बनाता हूँ कोई सेकंड नेम, इसका ना इसमें मैं दे देता हूँ नेम 1, इसकी वैल्यू मैं सेम देता हूँ, ठीक है। अब देखना डिफरेंट। और अब दूसरा बनाता हूँ मैं बाय न्यू कीवर्ड, ठीक है। अब इसमें आपको डिफरेंट पता लग जाएगा। मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं नेम 2, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने महेश, ठीक है। एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं नेम 3 न्यू कीवर्ड करके, ठीक है। यहाँ मैं पास कर देता हूँ नेम महेश। देखो अब इन दोनों में डिफरेंट क्या, देखो अब मैं बताता हूँ डिफरेंट। देखो ये दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका पता लग जाएगा, क्योंकि अगर अपने पास है इक्वल का साइन। मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा कि नेम इक्वल टू नेम 1 है क्या, क्योंकि अगर सेम लोकेशन को पॉइंट करना है, क्योंकि नाम सेम है तो ये हमेशा ट्रू रहेंगे, ठीक है। बट अगर मैं सेम केस अगर इसके लिए चेक करूँगा, इसके लिए चेक करूँगा, मान लो कि नेम 2 इक्वल टू नेम 3, अब इनको प्रिंट कर देता, अब तुमको समझ में आएगा, ठीक है। अपन अरे पढ़ लिया ना,
यहाँ से न्यू लाइन करते हैं। अरे तो गया, अब नीचे देखेंगे, ठीक है। देखो इसने ट्रू दिया और इसने फॉल्स दिया, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ये दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, अलग अलग नहीं बन रहा है, तो ये हमेशा सेम ही रहेंगे, एक ही रेफरेंस रहेगा। बट ये क्या, अगर दोनों की वैल्यू सेम होने के बाद भी ये अलग अलग को पॉइंट कर रहा है, इसलिए सेम नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इसको चेक करूँ, नेम नेम और ये वाला सेम है क्या, तब भी सेम नहीं होगी, तो इसका तो एरिया अलग हो गया ना, इसका एरिया हीप एरिया है, उसका स्ट्रिंग पूल एरिया है, इनका एरिया भी डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो अभी फॉल्स आएगा, अब भी फॉल्स आया, ठीक है। बट इस केस में अगर मान लो कि आपको ऐसा स्ट्रिंग दिए ना, अगर इसका रेफरेंस चेक करना है, ये रेफरेंस चेक करने के लिए अपने पास मेथड होती है स्ट्रिंग में ही, वो रहती है इक्वल मेथड। अगर मैं इसमें चूज करूंगा ना डॉट इक्वल इक्वल और इसमें पास करूंगा नेम 3, इसमें क्या करेगा, वो जो देखेगा नहीं इसका मतलब इसकी बोलने देखेगा कि इसका कौन सा एरिया, उसको देखेगा इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू चेक करेगा इस केस में, ठीक है। वो सेम है या नहीं वो चेक नहीं करेगा, किसको पॉइंट करेगा उससे मतलब नहीं, रेफरेंस चेक नहीं करता, इसमें करेगा इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसकी दोनों की वैल्यू सेम है, अब वो ट्रू रिटर्न करेगा। देखो ट्रू रिटर्न करिए, तो इस केस में क्या उसने रेफरेंस चेक नहीं करे, जब डबल इक्वल यूज करते तो वो रेफरेंस चेक करता है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेक नहीं करता। इसमें क्या करता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है उसके अंदर, तो वो चेक करता है ये मेथड में, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो जो भी वैल्यू इसकी माइनस है तो माइनस ने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब समझ आ गया आपको क्या डिफरेंट है बायलेटरल और इसमें बनाने में। तो अपन ज्यादातर ये वाला यूज करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इफिशियंट रहता है एज कम्पेयर टू, इसमें ऑब्जेक्ट ज्यादा क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वो समझ गए। अब उससे मान लो कि इस वाले के मेरे पास एक पूरा बड़ा स्ट्रिंग देता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ मैं str वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये मैंने इतना बड़ा स्ट्रिंग दिया, देखना। अब इसकी अपन मेथड यूज कर, सबसे पहले मुझे क्या करना, इसको पूरे को प्रिंट करना, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, मुझे इसमें ट्रेवर्स करना। ट्रेवर्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहला तरीका अपन जानते हैं ट्रेवर्स करने के लिए कि उसको पूरी लेंथ तक जाओ। अब इसमें भी एक लेंथ फंक्शन रहता है, जैसे कि अरे में था ना, अरे में क्या फंक्शन था, डॉट लेंथ था। इसमें डॉट लेंथ के साथ वो इसमें ब्रेकेट भी लग जाते हैं, जैसे कि str डॉट लेंथ ब्रेकेट लग गए और आई प्लस प्लस। इसमें अब इसमें ट्रेवर्स करेंगे। अब इसका पर्टिकुलर मुझे कैरेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस कैरेक्टर को प्रिंट करूँगा, ठीक है। कैरेक्टर निकालने के लिए मैंने बताया था एक मेथड थी केयर है, उससे अपन उसका कैरेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। आई का कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट हटाता हूँ। अब मैं यहाँ पर स्पेस क्यों नहीं दे रहा, अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगा ना तो इसके बीच में स्पेस आएगा, मैं चाहता हूँ ये सेम टू सेम प्रिंट हो जाए, तो बस मैं ऐसे कैसे इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है। देखो इसने ऐसे कैसे प्रिंट कर दिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि मुझे पता है ये स्ट्रिंग है, इसमें ये बीच में स्पेस दे रहा है, मैं चाहता हूँ ये सारे वर्ड अलग अलग आ जाए, एक अलग अलग पूरा स्ट्रिंग बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरे पास एक मेथड रहती है स्प्लिट करने वाली। मैं क्या करूँगा, एक इसको अरे बना दूंगा। अरे बनाने का तरीका सिंपल है, डेटा टाइप दो, डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, मैंने वर्ड्स दे दिए। अब मैं करूँगा इसको स्प्लिट करूँगा, तो str में एक मेथड रहती है स्प्लिट। इससे क्या करेगा, अब स्प्लिट किसके बेसिस पे करना, मुझे स्पेस के बेसिस पे करना, तो मैं पास करूँगा इसमें सिंपल स्पेस पास कर दूंगा। ऐसे भी पास कर सकते हो और ऐसे करके ऐसे ही पास कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके जैसे पास करना है वैसे। मान लो अगर कॉमा है तो आप ऐसे कॉमा दे सकते हो, डॉट है तो डॉट दे सकते हो, माइनस है तो माइनस, ऐसे जो मर्जी वो दे सकते हो। वैसे मुझे स्पेस से करना, मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सारे स्पेस की वजह स्पेस को क्या कर देगा, इसको ये सारे वर्ड अलग अलग कर देगा। अब मुझे इसको वर्ड को प्रिंट करना है। देखो ये एक अरे है, अरे में मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर ईच लूप यूज करूंगा। तो कैसे यूज करूंगा, मान लो कि ये एक स्ट्रिंग का अरे है, तो मुझे स्ट्रिंग में वर्ड आएगा, ठीक है। वर्ड्स अरे से यहाँ पर कलेक्शन पास कर दिया अरे। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। मान लो कि मैंने वर्ड प्रिंट करवा दिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये न्यू लाइन में प्रिंट होता है कि मुझे समझ में आए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर न्यू लाइन दे देता हूँ। अब ये पता चलेगा कौन सा वर्ड है, वर्ड में हुआ भी है नहीं, तो मैं इसको न्यू लाइन में प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूरे अलग अलग वर्ड प्रिंट कर दिए। इससे समझाया कि इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो, एक स्ट्रिंग बड़े वाले स्ट्रिंग को छोटे वाले स्ट्रिंग में, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी इसका सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इनका। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें मेथड मैंने बोला था कोई अपन को पार्ट अकेला चाहिए, इसका मुझे सिर्फ यूट्यूब अकेला चाहिए। यूट्यूब निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इसका इंडेक्स पास करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 देना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए एस str में, मुझे सब स्ट्रिंग मेरे पास मेथड है, उसमें मैं पास करूँगा 14। और मुझे कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, 3 4 3 7, ठीक है। मुझे क्या इसके 7 तक जाना है, ठीक है। 21 कर देता हूँ, ठीक है, 22 कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ क्या आता है इसमें, एस में, ठीक है। देखो यूट्यूब आ गया, समझाया। इस तरह से आप कोई भी उसका वो भी निकाल सकते हो, पर्टिकुलर पार्ट करेगा स्ट्रिंग का वर्क करना, देखो वो भी बार कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग में और ऑपरेशन क्या करना है, मान लो कि मुझे इसको रिवर्स करना है, बड़े मतलब ये पूरा मुझे रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है कि मैं क्या करूँगा, इसको मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना, तो मैं लूप को उल्टा चला दूंगा,
उल्टा चलाने का मतलब क्या, इसको एंड से चला के आऊंगा। इंडेक्स से तो अपन एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं जो आई मेरा स्टार्ट होगा ना, अगर मैं आपसे पूछूँ सबसे वाले जो इस एल का इंडेक्स क्या रहेगा, इसके इंडेक्स रहेगा जिसकी इसकी लेंथ है ना -1, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 बेस इंडेक्सिंग रहती है। उस केस में मैं क्या करूंगा, जो एस टी आर की लेंथ है ना, सॉरी लेंथ एस टी आर डॉट लेंथ -1 लास्ट इंडेक्स रहेगा। अब मुझे आना कहाँ तक, 0 तक आना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब तक आऊंगा। अब मुझे मुझे ग्रेटर से मुझे नेक्स्ट आना, मैं क्या करूंगा, इसको डिक्रीमेंट करूंगा, इंक्रीमेंट किया, इससे क्या होगा, वो लास्ट लेंथ से वो घटता आएगा, ठीक है। और जब अपन इधर से ज़्यादा 0 से एंड तक तो अपन इंक्रीमेंट कर रहे थे, डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट मतलब एक एक लेंथ से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कराऊंगा एस टी आर डॉट केयर एट आई का, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर अपन प्रिंट करेंगे तो देखो, तो लास्ट से पूरा रिवर्स हो गया, देखो पूरा रिवर्स हो गया, एल से लेके पूरा रिवर्स हो गया। लेकिन अब दूसरा सिनारियो मुझे पूरा रिवर्स नहीं करना, मुझे वर्ड बाय रिवर्स करना। कि मेरा चैनल सबसे पहले आना चाहिए, फिर यूट्यूब आना चाहिए, ऐसा नहीं, इनके कैरेक्टर रिवर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ वर्ड रिवर्स होना चाहिए। तो जैसा कि मुझे पता है इस वर्ड में मेरा पूरा रखा है, बस इसमें उल्टा रिवर्स कर दो, जैसे मैंने इसमें किया ना, या जिसमें रिवर्स किया था, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ नहीं लेना मुझे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जो मेरा वर्ड है उसकी लेंथ डॉट लेंथ में जाऊँगा -1 ग्रेटर देन। अब मैं यहाँ इसमें प्रिंट करूँगा तो क्या कर दूंगा मैं, इसकी जगह मेरे पास अरे है, अरे अरे के एलिमेंट एक्सेस करने का तरीका क्या रहता है, वर्ड्स आई, ठीक है, इससे अरे का एलिमेंट है। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा, ये नए सिनारियो अपन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसने प्रिंट कर दिया। अब अगर इसमें स्पेस नहीं आ रहा तो मुझे पता मैंने स्पीड से स्प्लिट किया तो स्पीड फिर से लगा दूंगा, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा वर्ड वाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। ये देखो चैनल यूट्यूब, इसमें क्या हुआ, इसका कैरेक्टर रिवर्स नहीं हुआ बट वर्ड रिवर्स हुए, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे सिनारियो है, ठीक है। इसमें कोई वो डुप्लीकेट करना है, इसमें एलिमेंट काउंट करना है तो वो कर सकते हो, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग क्वेश्चन करोगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अपन को बस इतना ही पढ़ना था। अब मैं बस एक चीज हो रही है इसमें, अभी अपन स्ट्रिंग पढ़ा, अब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग बिल्डर कैसे यूज करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर और बफर दोनों सेम टू सेम है, एक मेथड का भी डिफरेंट नहीं है। तो मैं स्ट्रिंग बिल्डर बनाता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, स्ट्रिंग बिल्डर बनाने का तरीका क्या है, या तो इसमें तुम स्ट्रिंग पास कर दो, कोई स्ट्रिंग का अगर तुमको स्ट्रिंग बिल्डर बनाना तो यहाँ पर मान लो तुमने एसटीआर पास कर दिया, तो ये सेम स्ट्रिंग का क्या हुआ, ये बिल्डर बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते, इसमें तुम एलिमेंट अगर तुम और ऐड करोगे तो ऐड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसकी एक सेम फंक्शनलिटी है। देखो इसमें क्या मेथड रहती है, देखो इसमें एलिमेंट अपेंड कर सकते हो, अपेंड मतलब कि लास्ट वाली पोजीशन पे अपेंड होता है, और इसमें तुम इंसर्ट भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, इंसर्ट मतलब कौन से कैरेक्टर पे इंसर्ट करना हो कैरेक्टर पास करो, और क्या इंसर्ट करना वही पास कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी है, ठीक है। डिलीट कर सकते हो कोई केयर, ठीक है, और कोई केयर फाइंड कर सकते हो, केयर एट, ठीक है। डिलीट केयर कहाँ से करना, कोई केयर तुमको देखना है, लोकेशन पता है, वो कर सकते हो। बहुत सारी मेथड, वो मेथड तो सब सेम ही है, सब स्ट्रिंग करोगे सब स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। एस पी डॉट सब स्ट्रिंग करोगे सब स्ट्रिंग जाएगा, सब सिक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेम टू सेम है। मान लो कि इसमें भी मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो कि इसका इसका मुझे क्या करना है, कोई देखो जिसको मुझे डिलीट करना है। मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्ट्रिंग में मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब को डिलीट, यूट्यूब नहीं वेलकम को डिलीट करता हूँ, ठीक है। वेलकम को डिलीट करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ पहले, एस बी डॉट डिलीट स्टार्ट इंडेक्स, और इंडेक्स पर स्टार्ट में मेरा 0 रहेगा, एंड कहाँ तक जाएगा जी, जितनी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी हुई है 7, ठीक है। तो 7 पास कर दूंगा मैं। ये क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। डिलीट करती है, और डिलीट करने के बाद क्या करेगी, स्ट्रिंग बिल्डर रिटर्न करेगी, ठीक है। इसमें ये डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर इसको रहने देते तो देखते हैं क्या करता है। ये तो म्यूटेबल है ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पेंट करता हूँ, तो नॉर्मल इसको पेंट कर सकते हैं ना डायरेक्ट एस पी। अब देखते क्या आता है, चलो न्यू लाइन में प्रिंट करेंगे इसको यहाँ से, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं, देखो इसने वेलकम को रिमूव कर दिया, ठीक है। ऐसे कोई भी कैरेक्टर रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी है, कोई कैरेक्टर चाहिए आपको, ठीक है। मान लो कि मुझे क्या चाहिए, एस पी डॉट डिलीट डिलीट केयर एट, देखो कोई कैरेक्टर भी डिलीट कर सकते हो डिलीट केयर एट से, ठीक है। पर्टिकुलर कैरेक्टर भी डिलीट हो सकता है, इसमें इंडेक्स पास करो कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और भी ऑप्शन है सेट, सेट केयर एट, इसमें कोई कैरेक्टर सेट करना है, मतलब वैल्यू को रिप्लेस करना है तो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रिंग बिल्डर भी यूज कर सकते हो। और इस का अगर तुमको फिर से स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो यहाँ पर क्या करो, आप टू स्ट्रिंग यूज कर लेना, ठीक है। फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, मतलब स्ट्रिंग पास करो, उसमें कुछ ऑपरेशन करो और फिर से स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। और यहाँ स्ट्रिंग पास नहीं करो तब भी कोई इशू नहीं आएगा, यहाँ पर तुम कुछ भी वैल्यू दो वो सब ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें मान लो कि इसमें मैं अपेंड कर दिया मैंने 1 तो 1 भी ले लेगा, यहाँ पर मैंने अपेंड कर दिया फॉल्स, फॉल्स भी ले लेगा, इसमें सब ले लेगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग लेगा, कुछ भी पास कर दो बस उसका वो अरे बना देगा, इस टाइप से रहता है, ठीक है।
तो ये यूज कर लिया अपन ने, और स्ट्रिंग मतलब बिल्कुल इसकी ऐसी सेम टू सेम है। अरे भी पढ़ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।